हम बात करने जाएंगे जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट की, पाकिस्तान का बर्थ चार्ट। चीज़ों के अंदर अजीब गहमा गहमी और तेज़ी आ जाएगी, हर रोज़ शायद नई खबर के साथ आएगा। सबसे पहले मैं समझता हूँ जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है वो है हमारी आवाम के मसाइल। क्या होगा सियासी सूरत हाल के अंदर, हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, उसके अंदर प्लैनेटरी मूव्स क्या इंडिकेट कर रही हैं। इवन इन अपोजिशन और पोजिशन दोनों तरह से एक अहम रोल अदा करेंगे यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली सौजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, हम बात करने जाएंगे जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट की तरफ। और जिस चार्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। सो ये कौन सा चार्ट हो सकता है जी? ये चार्ट है जी 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का बर्थ चार्ट। हम इसके ऊपर बात करेंगे 2024, बल्कि हम अगले भी 1-1.5 महीना जो भी बाकी उसके ऊपर बात करेंगे। और ये सिनेरियो अब जाएगा किधर, क्या होगा सियासी सूरत हाल के अंदर, हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, उसके अंदर प्लैनेटरी मूव्स क्या इंडिकेट कर रही हैं, और हमारे हमसाया मालिक के साथ हम किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो को मैं इतने लंबे सब्जेक्ट्स में नहीं ले जाता, हम इसके ऊपर मोटी मोटी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं समझता हूँ जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है वो है हमारी आवाम के मसाइल। इस साल में 2024 के अंदर जिन जिन हाउसेस के अंदर से सन गुजरेगा, ये शुरू के चंद महीने तो कुछ इस तरह की आइडियल सिचुएशन नहीं होने जाएगी वहाँ पर जो हम चाहते हैं। तवक्कुआत के बरक्स तो नहीं, यानी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरेगी, लेकिन ये सफ़र एक बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। सबसे पहले हम अपने पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ आ जाते हैं। फ़ेब के अंदर इलेक्शन होने जाएंगे जी। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन भी हो जाएंगे और यहाँ पर किसी न किसी तरह एक एक अच्छी हुकूमत बन जाएगी, लेकिन 2/3 के साथ शायद कोई इसके अंदर ना हो सके। कट जोड़ और इसी तरह से चीज़ें हो रही होंगी। जनवरी की 5 तारीख वो डेट होगी जहाँ पर चीज़ें बहुत हैरानकुन तौर पर तब्दील होनी शुरू होंगी और चीज़ों के अंदर अजीब गहमा गहमी और तेज़ी आ जाएगी। हर रोज़ शायद नई खबर के साथ आएगा। सन आएगा जी 6th हाउस के अंदर पाकिस्तान के चार्ट के, जहाँ पर इन चीज़ों को वो इन्हेंस कर देता है और जहाँ पर अभी तक बैठा हुआ और बिल्कुल उन चीज़ों के साथ ट्राइन ले लेगा जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ मौजूद हैं जी, अगर हम पार्टीज़ की बात करें, ये भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग आपके जहन में क्वेश्चन हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है जी। 1967 30 नवंबर को रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून 1992 18 जुलाई, जब ये एन बनी होगी तो 1992 मुस्लिम लीग एन वहाँ पर रजिस्टर हुई थी, लेकिन जुलाई का महीना था। देन 25 अप्रैल जी 25/4/1996 ये है जी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई थी। अच्छा, जो चीज़ें होने जाएंगी, अगर मैं पार्टी वाइज देखूं तो मुझे जो पार्टीज की स्ट्रेंथ लग रही है और जो मेरे पास चार्ट हैं इनके हेड के, मेरे पास सब जो पार्टी हेड का चार्ट है, एक तो पीटीआई का है और एक मुस्लिम लीग नून का है। सो उनकी तरफ से ये एक बड़ा टफ मैच है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर चीज़ें बिल्कुल तवक्को के ख़िलाफ़ और उस तरह होने जाएंगी कि बिल्कुल आप लोगों ने और हम लोगों ने इसे सोचा नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन बहरहाल सेटल हो जाएंगे और इसके बाद चीज़ें फौरी तौर पर तो सीधी या डायरेक्शन में आती हुई नज़र नहीं आएंगी। पाकिस्तान के चार्ट के अंदर बड़ी तब्दीली मई में आएगी, जब हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर आने वाला जुपिटर जैसे सोच रखा है और जैसे चाहा जा रहा था कि चीज़ें उस तरह से टर्न हो जाएं, उस तरफ डायरेक्शन को लेकर जाएगा। नंबर 2, जो पार्टी अप्रैल के अंदर बनी है पीटीआई, उसके अंदर सन इन जेमिनी था उस वक्त, तो अगेन सन इन जेमिनी आएगा मई के अंदर। ठीक है जी। तो इस दफ़ा जुपिटर जब जैसे ही जाएगा उस मई के अंदर, तो मई में जेमिनी के अंदर, तो ये चीज़ों को हाईलाइट कर देगा, तो उसकी स्ट्रेंथ को वापस लेके आएगा और कहीं ना कहीं से बहुत अहम रोल प्ले करेंगे हर हाल में, यानी इवन इन अपोजिशन और पोजीशन दोनों तरह से एक अहम रोल अदा करेंगे यहाँ पर। दूसरी तरफ जब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ मुझे मुहैया की गई थी एक शो के अंदर और फिर मैंने गूगल करके देखा, तो हमने इसके ऊपर पिछले साल भी बात की थी और वो चार्ट है जी मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा का। यानी इतना तगड़ा चार्ट मैंने किसी पॉलिटिकल फैमिली में बहुत अरसे के बाद मुझे देखा है। मुझे लगता है कि ये अपनी पार्टी के अंदर आने वाले जो जानी नुकसान हुए हैं और जो इतने इतने ब्रेन गए हैं, यानी मोहतरमा की रिप्लेसमेंट अगर समझें
मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की समझे तो ये आसवा भुट्टो करेंगी, और आपको बिल्कुल नज़र आ जाएंगे। अभी हम ये दिसंबर की बात कर रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और नवंबर एंड दिसंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे और जब जनवरी आएगा तो देखेंगे कि किस हद तक वो पॉलिश्ड आपको नज़र आएंगी, और चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और पार्टी के अंदर बहुत अच्छी जगह पर स्टैंड करेंगे। तो फ्यूचर उनके अभी उनके प्रॉपर पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ हो रहा है इस साल के अंदर, चूँकि सन जाएगा जी जेमिनी के अंदर अगेन और एक्वा को लाइट करेगा। तो उनकी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैरानकुन तौर पर है, उनका सन एक्वा के अंदर है। 3 फरवरी 1993 का डेट ऑफ बर्थ है उनका, मेरे पास जो है। इस चार्ट के अंदर हम देखते हैं कि चीज़ें ज़बरदस्त प्लैनेटरी कंडीशन है। एक्वा के अंदर सन है, मरकरी है, जुपिटर है, यानी प्रॉस्पेरिटी भी उधर है, लॉन्ग टर्म प्लान्स भी उधर है, और उसके साथ साथ अब मैं किसी भी यानी सियासी वाबस्तगी के साथ कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं तो बिंग एस्ट्रोलॉजर एक चार्ट देख रहा हूँ इसके अंदर है। दूसरा, ये 2024 जुलाई से ऑनवर्ड, जून से ऑनवर्ड सॉरी, इनका मैरिज ईयर भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि जी ये कमिटमेंट्स हो जाती हैं, तो आप ये देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसी कमिटमेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सियासी कैरियर पे वापस आता हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा मुल्क के लिए खैर खाई के साथ काम करने के ये जो हालात इस चार्ट के अंदर नज़र आते हैं वो बहुत ब्राइट हो जाएंगे। तीसरा चार्ट है जिनकी एक्वा ही के अंदर, एक्वेरियस के अंदर ही बड़ी ज़बरदस्त 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, और वो है जी बड़े मियाँ साहब का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो आए जा रहे हैं, उनके भी 2 प्लैनेट यानी प्रॉस्पेरिटी का और सियासत का प्लैनेट के ऊपर अब लाइट पड़ने जा रही है। लेट्स सी क्या होता है जी। मैं समझता हूँ कि दूसरे प्लैनेट अफेक्टेड है, तो ये अब सूरत हाल को यानी कंट्रोवर्शियल तो रखेंगे ही, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं दिसंबर में, फरवरी में और कंट्रोवर्शियल हो गए, चूँकि वहाँ से अभी सन ने गुजरना है, और इस वक्त की जो ब्लेस्ड टाइम है वो सेकंड हाफ ही है उनका भी। तो सेकंड हाफ के अंदर 3-4 प्लैनेट जो हैं वो जागने जाएंगे। इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो इस एनालिसिस में अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के चार्ट के अंदर एक तो तब्दीलियां बड़ी रैपिड और बड़ी क्विकली आएंगी। 2024 अगेन जुडिशरी का साल होगा, इसके अंदर चेक एंड बैलेंस होंगे, फिल्टर लगेंगे, चीज़ें यानी बहुत मुश्किल तरह से जो है ना वो कर दिया जाएगा लोगों को, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं से डैमेज करते हैं, कहीं ना कहीं से प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बात आती है। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से होंगी। मून और मार्स इकट्ठे प्लेस्ड हैं, ये मून और मार्स नेटल में इकट्ठे प्लेस्ड हैं। इसका मतलब है कि हर हाल में इस्टेब्लिशमेंट हमारी मुकदम ही रहती है, और वो उस हर जगह पर आके उस वक्त मुल्क को हैंडल करते हैं जहाँ पर सिचुएशन हैंडल ना हो सक रही हो। तो ये पब्लिक खुश है इस सारी चीज़ों के साथ, चूँकि मून प्लेस्ड विद मार्स से जब इकट्ठा होता है तो ये चीज़ें उसी तरफ लेके जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मिक्स सा और बड़ा अमेजिंग सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा साल होगा। इसके अंदर सेकंड हाफ के अंदर फिर तब्दीलियाँ ऐसी आएंगी जो आवाम को फ़ायदे देंगी, जो पब्लिक को एडवांटेजेस देंगी, जो इंसेंटिव्स आवाम चाहती है वो कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि रोज़गार बेहतर हो जाएगा, डॉलर थोड़ा नीचे आने के चांसेस और हो जाएंगे, चीज़ों को मैनेज करने के लिए दौड़ लगा ली जाएगी। अच्छा, ये आइडियल तो नहीं हो जाएगा, चीज़ें समझेंगे कि रातों रात तो हो भी नहीं सकती, लेकिन चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, होल्ड कर ली जाएंगी, और उनके ऊपर ग्रिप होगी कि हम इसको अब किस तरह से आगे लेके चलना चाहते हैं, और हम किस तरह से इसको इसको हम मैनेज कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ से हमें ज़रूरत है कि हम इनको किन डायरेक्शन में चलाएं। स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं जी। स्पोर्ट्स के लिए ये 1947 का चार्ट स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त साल होने जाएगा। ये हमारी जो अभी आपने जो परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप की देखी होंगी, हम इसमें भी कहते चले जा रहे थे कि जब हमारा मुल्क है, हमें इससे मोहब्बत है हमारी क्रिकेट टीम से, लेकिन मार्च की प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। तो अभी अगले साल में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आप देखेंगे, इसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा ये फील्ड हमारा। और दूसरी जिस फील्ड के ऊपर लाइट पड़ेगी, देखिए पाकिस्तान के 4 प्लैनेट पाकिस्तान के जायचे में एक ही हाउस के अंदर हैं, सैटर्न, मरकरी, वीनस एंड सन। सो इनके अंदर अब जब हम बात कर रहे थे कि जब हम आइके खान साहब की, मियाँ साहब की, या किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते जब हम एक मुल्क का चार्ट बनाते हैं, हम बात करते हैं हेड ऑफ द स्टेट की। तो हेड ऑफ द स्टेट के लिए पिछले 2.5 साल से टाइम ठीक नहीं है, यानी 16 महीने वो भी गए, आपने देखा बड़ी एफर्ट करने के बावजूद भी मियाँ साहब वो नेकनामी हासिल नहीं कर सके। और उससे पहले खान साहब के साथ क्या हुआ, और उसके बाद केयर टेकर भी किस साथ का शिकार रहेगी, अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं और केयर टेकर है भी, तो वो भी एक जो है ना वो उसका तनकीद का निशाना रहेंगे, और उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट भी।
इतनी जल्दी सब कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट के लिए अभी भी पोजीशन अफ्लिक्टेड ही है और ये मई से ठीक होनी शुरू होगी। तभी मैंने कहा कि मई से चीज़ें खुलेंगी, जून सेकंड हाफ जो ऐसा होगा पाकिस्तान के लिए वो चीज़ें खुलेगा। तो 4-5 प्लैनेट को पॉजिटिव एनर्जीज या एक अच्छी ट्रांसलेशन, हमें कहना चाहिए कि रीडिंग अच्छी बनाएगा। एस्ट्रोलॉजर कभी भी प्रेडिक्शंस के लिए सब कहने पड़ते हैं, हमें हमारी ज़ुबान पर चल रहे होते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर का काम रीडिंग देना होता है, प्रेडिक्शंस नहीं होता, पेशेंट को नहीं होती। सो हम उस रीडिंग के तहत अगर देखें तो 3-4 प्लैनेट इकट्ठे एक जगह पर, और जुपिटर जहाँ प्लेस होने जाएगा जनाब, यहाँ पर उसको कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो जो मुल्कों के जो सोचा जाता है ना, जो ट्रैक सोचे जाते हैं, जो नई चीज़ें लाई जाती हैं, उसके ऊपर काम होता है। ये मुल्क जब जुलाई के बाद हम देख रहे होंगे तो जिन चीज़ों को हाईलाइट कर देगा वो हमारा शोबिज़ होगा। बड़े अच्छी तरह से मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी फिल्म्स या ऐसी प्रोडक्शंस की जाएँ जो इंटरनेशनली जिनको मनवाना हो, तो ये वक्त होगा कि उनको पेश किया जाए वहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर को अगेन मैं कहता हूँ कि नए रूल्स बन सकते हैं, कानून साजियाँ हो सकती हैं, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। मरकरी के ऊपर लाइट है बहुत। दूसरे ममालिक के मसाइल में इवन पाकिस्तान को हम देखेंगे कि पाकिस्तान बैठ के थर्ड पार्टी भी कर सकता है, चूँकि अगेन वहाँ पर लाइट है मरकरी को। देन सैटर्न को है तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस लेके आएंगे, 2 से 2.5 साल के जो प्रोजेक्ट होंगे अगले, उसके ऊपर बात होगी जी। कोई भी गवर्नमेंट हो, देखिए इस वक्त हम हेड ऑफ द स्टेट की बात करें, कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सन से हम देख रहे हैं। और वहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगी, उसके साथ साथ अगली चीज़ होगी जी प्रॉपर्टी, लैंड्स और इस तरह की चीज़ें। इस वक्त जिन लोगों ने इसको होल्ड रखा है या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रखी है, उसके मेजर एडवांटेजेस अगले साल के एंड और उससे अगले साल 2025 से हम बना रहे होंगे इंशाल्लाह, तो वो उसमें लेने के चांसेस हमें काफ़ी उनके ब्राइट नज़र आते हैं। यहाँ पर यानी ये हमने जो इसके अंदर डेट्स दी हैं, मैं को दोहरा देता हूँ जी। मार्च की तारीखें हैं 24, उसके बाद 20 यानी मार्च तक की, 2 जनवरी से लेकर मार्च तक, और फिर 1 महीना उसी तरह, और उसके बाद 27 मई से जाएगा। अभी जो उसका एक्सलेट लगेगा, और उसके बाद ये चीज़ें जो बड़े अच्छे महीने आएंगे 2024 की अगर हम बात करें जनाब, तो ये भी मैं आपको दोहरा देता हूँ। जून का महीना सन जेमिनी के अंदर होगा, अक्टूबर का महीना सन इन लिब्रा होगा, एक ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कम्बो बनेगा। और उसके बाद इसी साल ये जो हम बात कर रहे थे फरवरी का महीना, ये जब हम जनवरी की बात कर रहे हैं, तो फरवरी के अंदर सन ट्रांजिट करेगा एक्वा के अंदर। तो ये वो महीने हैं जी, सियासी पार्टियां एक मिलजुल के आपस के साथ मिलकर इस मुल्क को एक अच्छी डगर की तरफ से जाने के लिए तैयार है। एस्टैब्लिशमेंट मार्च के ऊपर से लाइट अभी तक पूरी पड़ी हुई है, तो उस मई तक अपने आप को काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर मुल्क के लिए आपको सर्विसेज देते हुए नज़र आएंगे, और चीज़ें वहाँ पर होंगी। मैं समझता हूँ कि फिर भी डे ड्रीमर होने की बजाय हमें भी बीइंग यानी अवाम एक बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने हिस्से की एफर्ट डालने की ज़रूरत है जी। मुल्क के अंदर हमारी मुल्क अल्लाह हमेशा कायम दायम रखेगा इंशाअल्लाह। हम नहीं होंगे, ये मुल्क होगा। हमें इसके लिए हमेशा खैर खाई की बात ही करनी चाहिए, और हम करते रहेंगे, और हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये चीज़ें आप आवाम को काफ़ी तरह से ये चीज़ें फील करवाना आप करेंगे कि चीज़ें अब चलिए कम से कम रुकी। तो आप बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक साझा कीजिए।